हेल्थ प्लस नाम का प्रोडक्ट है, शॉर्ट में लेते हैं। बोलो जैसे हम लोग, हाँ, अरे हाँ बोलो, अच्छा नो बोलो। तो ये जो हेल्थ प्लस प्रोडक्ट है, मार्केट में कई प्रकार के टॉनिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, इंटेस्टाइन में जो भी हम खाना खाते हैं, तो इंटेस्टाइन में एक शक्ति होती है, उस खाने में से जो एनर्जी है वो ऑब्जर्व करने की, उस खाने में जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करने की एनर्जी होती है। ओके, मान लो प्रोटीन, विटामिन वगैरह वगैरह वगैरह, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है। ये कम होने के बाद कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। एक आदमी है, उनकी उम्र हो चुकी है और घुटनों में दर्द है। अभी घुटनों में दर्द है क्योंकि बॉडी में कैल्शियम कम है। अभी बॉडी में कैल्शियम इसलिए कम है कि इंटेस्टाइन का जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है ना, वो खत्म हो चुकी है। अभी ऐसे आदमी को हम क्या करते हैं पता है? पेन किलर देते हैं, मतलब घुटनों का दर्द कम हो जाए, और कैल्शियम का टैबलेट देते हैं। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि कैल्शियम का जो टैबलेट हमने दिया है वो इफेक्ट करेगा करेगा क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि कैल्शियम जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ना होगा तो हो चुकी है, उसको कितनी भी टैबलेट दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? ओके, अपना जो हेल्थ प्लस प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइन में जो भी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम करेगा। आपको कैल्शियम टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, आप राइस का लो आपको कैल्शियम मिल जाएगा, आप रोटी का लो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुआ था? इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी चेंज हुई थी। अभी ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसमें से कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे। बॉडी में सभी कुछ बातें मेंटेन होनी चाहिए। शुगर अगर 80 से 120 नहीं है तो प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन शुगर 80 से 120 ही होनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? वो तो उसने डिसाइड करके रख दिया। कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। कैल्शियम कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। विटामिन कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो सभी बातें जो है ना वो मेंटेन होनी चाहिए। और ये जो मेंटेन की जो डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो इंटेस्टाइन का ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है। आप जो खाना खा रहे हो वो कितना ऑब्जर्व होता है, वो कितना डाइजेस्ट होता है, उसकी कितनी एनर्जी बनती है, आप कितना एनर्जी ले रहे हो, उसके ऊपर सब डिपेंड होता है। ये जो एनर्जी मेंटेन करने का काम अपना प्रोडक्ट करेगा। तो कोई भी डिफिशियंसी हो उसको प्रोडक्ट दे दो, या तो किसी को जनरल वीकनेस हो उसको प्रोडक्ट दे दो, किसी को हेल्थ बनानी हो उसको प्रोडक्ट दे दो। क्या होने वाला है? हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से ज्यादा एनर्जी हमें ये प्रोडक्ट दिलाने वाला है। और ये भी प्रोडक्ट का 3 महीने का कोर्स, चौथे महीने में लेने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो आप? कोई डाउट है? नहीं है? हाँ या ना? अभी इसके बाद प्रोडक्ट नहीं है, गुड न्यूज। हाँ, तो ये बोलने के बाद प्रोडक्ट नहीं है ना, तो गुड न्यूज। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलो जोरदार यार, क्या बात है? एमएटी मेल टॉनिक मेल एनर्जी टॉनिक, ये जो प्रोडक्ट है वो उसमें शुद्ध शिलाजीत बेस्ड प्रोडक्ट है। 4 जो कंटेंट है वो मेन इसमें कंटेंट शुद्ध शिलाजीत, सफेद मुसड़ी, अश्वगंधा एंड शतावरी, जो नेचुरल कंटेंट्स है। अभी मैं पहले जो बात कर रहा था कि अपने जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर ये डिसाइड डॉक्टर साहब को एक फैक्ट्री निकालनी है, फैक्ट्री बनानी है आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सेटअप खड़ा करेंगे, रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, मुंबई से दिल्ली से रॉ मटेरियल आएगा, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाएंगे, पैकिंग करेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन। बराबर? मेरा सवाल ये है कि जो भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आपके पास आया है, इसकी क्या गारंटी कि उसके ऊपर केमिकल यूज नहीं हुआ है? कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी तो अवेलेबल नहीं हुई इंडिया में, कोई गारंटी नहीं है। तो हम लिखते हैं आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन, लेकिन वो ऑलरेडी खेती करने वाले जो आदमी है उसने केमिकल यूज करके हर्बल बना दिया है। समझ में आ रहा है? गलती किसकी है? उसने
उसकी, और विदाउट केमिकल तो खेती हो नहीं रही, वरना तो भूखा मरना पड़ेगा है। तो अगर प्रोडक्ट की प्योरिटी मेंटेन रखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तो ये इससे दूर रहना पड़ेगा। हम जो भी अपने प्लांट में जो भी मेडिसिन आता है, तो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नाम आपने सुना होगा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में से एक है। वहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ी एरिया है, वहाँ से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। वहाँ पे कोई केमिकल यूज नहीं करता, वहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है, उसके ऊपर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, पैक करके मिक्स करके आपके सामने दिया जाता है। प्योरिटी मेंटेन रखिए हम। और प्योरिटी की खासियत क्या है, अगर आपको सुनना है तो आप तुप ले लो, घी मार्केट से घी लेके आओ, और जो घर में जो घी बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम गाँव की घी बनता है, आप क्या बोलते हैं? जो घर में जो घी बनता है ना, देसी घी, वो देखो दोनों में क्या फर्क है, कल दूसरे दिन सुबह पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों में जो खासियत है, अब देसी घी में क्या खासियत है, प्योरिटी मेंटेन करना। अपने यहाँ में सबसे ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं ना, उनको पूछो, उनको ना ज्यादा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी जो कम उम्र वाले लोग हैं ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ज्यादा उम्र वाले लोगों ने केमिकल कम खाया है, प्योर ज्यादा खाया है, तो उन्होंने वो बोलते भी हमने प्योर खाया है, घर का खाया है, देसी खाया है, हम हेल्दी हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या है, प्योरिटी उसमें मेंटेन रखिए। आप मार्केट में से शुद्ध शिलाजीत लेते हो और कैप्सूल लेते हो, उसमें से जितना रिजल्ट मिलने वाला है उससे कई गुना ज्यादा इससे मिलने वाला है। क्यों? प्योरिटी मेंटेन रखिए। एनर्जी टॉनिक, ये जो प्रोडक्ट है वो इफिशिएंसी बढ़ाने का काम करेगा, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ाने का काम करेगा। यस सर, आपका नाम क्या है? गुरदियाल सिंह। ओके, आपने ये तय कर लिया, ठीक है भाई, यहाँ का आदमी वो नाम गलत हो सकता है, लेकिन आपने ये तय कर लिया कि 1 साल स्मृति मार्ट में काम करने के बाद मैं इतना इतना पैसा कमाऊंगा। आपने डिसाइड कर लिया और काम करना शुरू कर दिया। हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं कि आपने डिसाइड किया है कि 1 साल काम करने के बाद 1 करोड़ रुपया हम कमाएंगे। ओके, अभी आप जब कैलकुलेशन करते हो तो आप ये भी तय करते हो कि दिन में 4 घंटा काम करूंगा तब इतने लोगों के पास जाऊंगा, 5 घंटा काम करूंगा तब इतने लोगों के पास जाऊंगा, तो मुझे दिन में 5 घंटा काम करने के बाद 1 साल में 1 करोड़ आएगा। फिर अभी मान लो कि आपने एमएडी ये प्रोडक्ट शुरू कर दिया, आपकी क्या पता है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ गई, आपकी जो काम करने की क्षमता है ना वो बढ़ गई, वो 2.5 गुना बढ़ जाती है, हम डबल मांग लेते हैं। तो भाई साहब, अगर आपकी जो इफिशिएंसी बढ़ गई है तो आप 1 साल में 6 महीने में करोड़पति हो जाओगे। क्या एक प्रोडक्ट आपके लाइफ का बहुत सारा वक्त बचा सकता है। इसका मतलब है कि आपकी जो कार्य क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ाने वाला है। आप लाइफ ज्यादा जीने वाले हो यार। लोगों की 60 क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करो, लोगों के 60 साल चले जाते हैं कमाने के लिए, वो बाद में गोवा जाएगा या तो बैंकॉक जाएगा। अभी 60 साल का उम्र का आदमी बैंकॉक जाके क्या करेगा यार? तब जाना चाहिए, तब जब जाना चाहिए तब तो पैसा नहीं था। तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप पैसा कमाओ। तो सब ऑल इन वन है यार। आप अब ये भी नहीं कह सकते नहीं अभी तो इतना तो काम नहीं होगा, दिन में 2 घंटा ठीक है, तो एमएडी प्रोडक्ट ले लो यार, 4 घंटा काम करोगे, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। सब ऑप्शन अपने दिमाग में अवेलेबल है, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है। 6 महीने में तो आप पैसा कमाने वाले। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो भी बढ़िया है। सभी प्रोडक्ट है वो नेचुरल है। ओके, अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाते हो तो कॉन्फिडेंसली आप बोल सकते हो कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल नहीं है। मैं जो बेच रहा हूँ ना वो क्या है, प्योर है। मैं जो बेच रहा हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी है। और अगर आपको डाउट है तो आप मार्केट में जाओ, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उसके ऊपर कंटेंट करो, उसमें ऊपर कोई ना कहीं प्रोसेसिंग के लिए केमिकल डाला हुआ है ना, केमिकल भी इंटेक करने का यार। और एड भी ऐसी है। डॉक्टर साहब, एक आदमी ने बोल दिया मुझे कि मुझे लग चुका है तो मैं हल्दी वाली बैंडेज यूज करूंगा। तो मैंने कहा कि हल्दी वाली बैंडेज यूज करने की क्या जरूरत है, हल्दी लगाओ यार, सस्ते पड़ेगी, बैंडेज 10 रुपए की आती है।
एक आदमी ने मुझे बोल दिया कि नहीं 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 मुझे तो लेमन जूस चाहिए, वो कोको कोला वाला। मैंने कहा भाई लेमन जूस कोको कोला वाला क्यों चाहिए, वो तो केमिकल से बना है, नींबू लेके आया है, पानी में मिलाते शुगर डालते पी लेते एनर्जी आएगी, उससे तो एनर्जी नहीं आने वाली। लेकिन वो कोको कोला में ज्यादा इंटरेस्ट है। फैक्ट क्या है, आप नेचुरल खाओ, उससे एनर्जी पाओ, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, आप हेल्दी रहोगे। और इससे एग्जैक्ट उल्टा ये है कि आप जो केमिकल वाला इंटेक कर रहे हैं उसमें बॉडी को भी प्रॉब्लम होने वाली है। आया बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कोको कोला पीने के बाद कितने सारे पेशेंट्स मैंने ये भी देखे, इंटेस्टाइनल कॉर्पोरेशन भी एक केस है। तो इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। हम आपके पास आए हैं बढ़िया लेके, हम आपके पास आए हैं प्योर लेके, हम आपके पास आए हैं हेल्दी वाला लेके, हम आपके पास आए हैं पैसा कमाने का मौका लेके, फिर भी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जायज है, क्योंकि जो भी अच्छा होगा ना, अच्छा वो घर तक आता है। दूध तो आपके घर तक आता होगा, लेकिन शराब नहीं आती भाई साहब। 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, नहीं 500 मीटर दूर जाना पड़ता है। आया है? तो जो बुरी चीजें वो लेने के लिए जाना पड़ता है, जो अच्छी चीजें वो घर तक आ रही है, तो अपने घर तक लेके आया है। वो अच्छी चीज है, पैसा कमाओ, खुद भी कमाओ, दूसरे को कमाओ, हेल्प भी दे दो। कुछ प्रोडक्ट्स है जो लॉन्च होने वाले हैं, मैं प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च होने वाला है, तो ये प्रोडक्ट का नाम है पाइल्स। ये प्रोडक्ट पाइल्स के लिए काम करेगा। पाइल्स प्रोडक्ट का नाम नहीं है, पाइल्स नाम डिसाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो पाइल्स के लिए काम करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो भी आदमी घर से अगर निकलता है, वो बिजनेस माइंडेड हो, सेल्समैन हो वगैरह, तो बाहर खाना खाएगा, एक टाइम बाहर खाना खाया तो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम वगैरह ये चलता रहता है। पाइल्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हम सोचेंगे एग्जैक्ट क्या होता है। ये जो पाइल्स का जो है एक गांठ होती है, गांठ को क्या बोलते हैं हिंदी में? गांठ गांठी बोलते हैं। एक मान लो एक गांठ, हाँ गांठ इतना बोल दिया। अभी ये जो गांठ है इसको जरा ऑब्जर्व। मान लिया कि इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या करना पड़ता है? यहां से कट करनी पड़ती है। आया, यहां से कट करनी पड़ेगी। ओके, हमें पिंपल होती है, खेड़े में पिंपल हो रहा है, हम उसको निकालेंगे तो क्या है, अंदर से भी कटना पड़ता है। मतलब क्या, वो अंदर भी है, पूरा उसको निकालना पड़ता है। वो अगर आधी निकल पड़ी है तो वापिस वो आ जाएगी, उसको पूरा निकालना पड़ता है। जब तक ये जो पाइल्स का जो गांठ है वो पूरा जब तक निकाल नहीं सकते ना, तब तक ये बढ़ने वाला है। फिर ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, यहां से उसको निकाल दिया है डॉक्टर साहब, यहां से उसको निकाल लिया। ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है, ये बहुत होशियार पोर्शन है, उसको ना नेटवर्क मार्केटिंग पता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको नेटवर्क मार्केटिंग पता होता है। जब ये निकल जाता है तो वापस 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 12 वापस वो बढ़ने लगता है। हाँ, समझ आ रहा है? वापिस वो बढ़ेगी तो फिर सेकंड टाइम ऑपरेशन आया ना, तो सेकंड टाइम ऑपरेशन करेंगे, वापिस निकालेंगे। नीचे वाला तो पोर्शन है, हाँ या ना? जब तक स्मृति मार्ट में ये लोग जिंदा है ना, तब तो चलने वाला है। तो तब तक नीचे वाला जिंदा है ना, तब तक ये बढ़ने वाला है। सबको मारना पड़ेगा एक टाइम, तभी हो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। हाँ या ना? अभी इस जो पाइल्स है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, जो हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा, यहाँ से ब्लीडिंग आएगी, पस फॉर्मेशन होगा, और ये कंटिन्यू प्रॉब्लम देती रहेगी। और जिसको पेट का प्रॉब्लम है ना, वो सभी बॉडी को प्रॉब्लम में लेके बैठ जाता है, बराबर। हम उसको बद्धकोष्ठता बोलते हैं। जिसको पेट का प्रॉब्लम, उसका दिमाग भी नहीं चलता यार। अभी थोड़ा इसके ऊपर सोचो, अगर इसको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा निकालना पड़ेगा। अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, ये जो गांठ है वो जिंदा है। इसका रीजन ये है कि इसको फूड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें क्या है, मिल रही है, इसलिए वो जिंदा है। बॉडी में ऑक्सीजन या फूड उसको मिल रहा है, इसलिए वो जिंदा है। वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही, वो अलग बात है, लेकिन वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें उसको मिलने वाली है। यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो इस दोनों चीजें उसको मिलना बंद हो जाता है। जो इन्फेक्टेड सेल है उसको ये दोनों चीजें जो है वो मिलना बंद हो जाती है। अंदर की बात बहुत डिटेल है, वो नहीं बोलूंगा। ये दोनों चीजें उसको मिलना बंद हो गई तो क्या होगा, ये पार्ट डेड हो जाएगा, और डेड पार्ट रोज सुबह बॉडी में से बाहर निकल देते हैं।
बराबर। तो धीरे धीरे पूरा डेढ़ पार्ट वो वर्ड्स में निकल जाएगा। 3 महीने का कोर्स है दोस्तों, 100% फाइल्स की जुगाड़ में निकल जाती है। जैसे मान लो कि कुत्ता है, कुत्ते की पूंछ को हमने रबर बांध दिया, क्या होता है? ऑक्सीजन और फूड जो है वो आना क्या होगा, बंद हो गया। धीरे धीरे वो निकल जाएगी, कुत्ते को भी पता नहीं चलता। पीछे का पोर्शन तो हिलता है लेकिन कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये जो है वो क्या होगा, ये गार्ड को ऑक्सीजन और फूड जो है वो देना बंद हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100% रिजल्ट इसको मिल चुका है। इसके लिए मार्केट में कई सारे लोग ऐसे जो मनी बैक गारंटी से प्रोडक्ट दे रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मनी बैक गारंटी से, ये मेडिकल फील्ड है। ओके, अभी ये मेडिकल फील्ड जो है ना, मान लो कि एक डॉक्टर है, वो बुखार का तज्ञ है। बहुत सारे तज्ञ लोग आ रहे हैं नीचे से। अभी मैंने सर डॉक्टर साहब मैंने एक बात सुनी कि 5 साल के अंदर बच्चों को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होते हैं, इसीलिए एक डिग्री बनाई है गवर्नमेंट ने। मतलब क्या होने वाला है पता है? वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है। कल तक तो कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी। अब बताने वाला आ गया, प्रॉब्लम भी आ गई। बराबर है सर। मैंने पिछले में डायबिटिक का एग्जाम्पल दिया था। कुछ दिनों की पहले की बात है कि लोग बोलते थे कि 170 तक बीपी आता है तो कोई टेंशन नहीं है ना डॉक्टर साहब। तो उसके बाद का अगर बढ़ जाता है तो मेडिसिन देते थे। अभी 160 के आगे आ गया तो मेडिसिन देना शुरू हो गया। अभी 150 के आ गया तो भी मेडिसिन देना शुरू हो गया। अरे आप मेडिसिन बेचने का धंधा कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो यार? पेशेंट क्रिएट कर रहे हो, ये अलग बात। तो अपना या कोई सवाल है? कोई सवाल है? बोलो भाई साहब, आप मिलेंगे बाद में बोलेंगे। तो कहा था मैं, आप सुन रहे थे? कहा था मैं? तो ये जो प्रोडक्ट है फाइल्स का 3 महीने का कोर्स है। ये लेने की प्रोसेस ऐसी है, आधा ग्लास दूध ले लो, उसमें से आधा चम्मच हल्दी डाल दो, 1 चम्मच अपना प्रोडक्ट ले लो, खाली पेट सुबह शाम लेना है। 100% रिजल्ट है। बाद में और एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, वो है कब्ज के लिए। ये एक जनरल प्रॉब्लम हो गया है, पेट साफ ना होना वगैरह वगैरह। अपना जो प्रोडक्ट है, जो भी इंटेस्टाइन स्टमक के लेके इंटेस्टाइन तक जो भी टॉक्सिक जमा हो चुका है, जो टॉक्सिक डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम करता है, पेट साफ न होने के लिए प्रॉब्लम करता है, ये सब टॉक्सिक को निकालने का काम करेगा। अरे एक बार मान लो कि टॉक्सिक अगर निकल जाता है तो 8-10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, वो भी लॉन्च होने वाला है। ये जो टॉक्सिक है वो निकालने का काम करेगा, कब्ज का वो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले। अभी इतना तो वर्क नहीं है, लेकिन कोई आदमी है जिसको प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्या करना है? हाँ जी सर, मैं भी कुछ बात कर सकता हूँ कि कितने साल के बच्चे दे सकते हैं? कितने साल के बच्चे दे सकते हैं? मेरी बेटी है, मैंने ब्रेन बूस्टर उसको शुरू किया है, तब से शुरू किया है। अभी वो 3 साल की हो चुकी है, कंप्लीट नहीं हुआ 3 साल। तो अभी अगर मेरा कुछ पैन कार्ड नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ मेरी नहीं मिल रही, तो मैं उसको बोलता हूँ ईशू पैन कार्ड देखा तो नहीं, तो वो बाहर से बोल देती हूँ, हाँ ये ड्रॉअर है ना उसके पीछे वो पड़ा है, उसने कभी तो देखा होगा, तो वो बाहर से बोल देती। दूसरी एक बात, मैं मेमोरी बूस्टर मैं भी ले रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल में इसके पहले 1600 कॉन्टैक्ट थे। मेरे मोबाइल में इसके पहले 1600 कॉन्टैक्ट थे। अभी ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना 260 240 तक आ चुके हैं, बाकी यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। मुझे अभी यहाँ इसकी मेमोरी की जरूरत नहीं है। एक मिनट खाली, 1 मिनट होता है। आप मोबाइल लेके जा सकते हो, वापस दे देना। हाँ 2 साल क्या होता है, क्या लगता है, क्या लगता है इसमें? कोई अंदाजा है या डिम्पल जी? हाँ 3 साल, 3 साल क्या है? बैंक अंदाजा कुछ भी अंदाजा। ये 4 महीने की तबियत बिल्कुल है, 4 महीने की
3 महीने की तब से मैं ब्रेन बूस्टर पी रहा हूँ। मैं साइंटिस्ट आदमी यार, घर से ट्राई कर रहा हूँ। जो आदमी घर से ट्राई करता है वो यार से होता है। मुझे नहीं पता आपने कितने डॉक्टरों को सुना है, लेकिन आपने जिस आदमी को पहली बार स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंस से सुना है, इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने प्रैक्टिकली किया है और यहाँ से बोल रहा हूँ। और ये सिर्फ मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट तो है ही यार। ये तो अगले महीने जो राष्ट्रपति है वो खुद पुरस्कार देके बोलने वाला है कि इसने प्रोडक्ट रिसर्च किया। प्रोडक्ट की बात अलग है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल बात की कि आप मेमोरी बूस्टर से इतना कमा सकते हो, वो भी फैक्ट है। क्योंकि 25 साल 20 साल इसी फील्ड में गए ऐसे लोगों को देखता रहा जो प्रैक्टिकली कमा चुके हैं। मुझे नहीं लगता आपके सामने कुछ लोग हैं आपके यहाँ पे जिन्होंने MLM किया है, नेटवर्क मार्केटिंग किया है सर, आपने किया है नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ, तो कितने साल हो गए आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? 10 साल हो गए। बैठ जाओ, गुस्सा मत करो, हाँ लेकिन बैठ जाओ। आपको क्या लगता है सर, MLM 10 साल करने के बाद है? 10 साल करने की चीजें क्या है MLM? अरे 2-4 साल कमाओ, करोड़ रुपए कमा, निकल जाओ। 10 साल MLM होता है। और ये जो गुस्सा मत करना है, मैं बोल रहा हूँ। और ये जो 10 साल बोलने वाले इन्होंने तो पैसा कमा लिया है, इन्होंने बताया। जो 10 साल कमाने वाले लोग हैं ना, एक दिन मेरे पास आया था, एक डॉक्टर साहब ये कैल्शियम का टैबलेट है। मैंने कहा अरे वाह क्या प्रोडक्ट है। तो उसने कहा कि अमेरिका में होता है, लेकिन मैंने कहा कि इसके ऊपर तो मध्य प्रदेश में यार एमवे का था। एमवे के सभी प्रोडक्ट मध्य प्रदेश में बनते हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर तो मध्य प्रदेश में गया, पढ़ा तो करो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो 8-10 साल से कर रहा हूँ। अरे 8-10 साल से कर रहे हो तो गाली दे रहे हो भाई, क्योंकि तू चप्पल पे आया है यहाँ पे। ये चप्पल पे घूमता है और बोलता है 7-8 साल का एक्सपीरियंस। अरे क्यों कमा रहा है, क्यों गवा रहा है? MLM फील्ड है, 2-4 साल काम करो, BMW मर्सिडीज ऑडी वगैरह ले लो, चले जाओ, घूमो गोवा बैंकॉक, जाओ यार ऐसे। ये फील्ड इजी नहीं है। जिसको कम टाइम पे ज्यादा दिमाग लगा के पैसा कमाना है, उसके लिए MLM फील्ड है, और लोगों के लिए नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि नहीं अपने को दिमाग नहीं है, उनके लिए तो बहुत सारी जॉब पड़ी है। अभी तो पुलिस में भर्ती होने वाले 2000 लोग चाहिए, तो चले जाओ, आपको पता है आपको कितना दिमाग। तो ये फील्ड अलग है। ये उन लोगों के लिए जिनको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। उन लोगों के लिए नहीं है। 7-8-10 साल 10-10 साल चले जाते हैं, वो वहीं पे रहता है। चले उसके कारण तो MLM फील्ड बदनाम हो चुकी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना 10 साल तो मैंने कुछ नहीं किया है, तो क्या कर रहा था? वो बोल रहा था MLM कर रहा था, तो गया MLM क्यों आता? तो उनके लिए MLM नहीं है भाई। स्मार्ट वर्क चॉइस करो, एक अच्छा सा बंदा चॉइस करो, एक अच्छी सी कंपनी चॉइस करो। ये तो यही का बंदा यार, भागने वाला भी नहीं है, जाएगा भाग के जाएगा। उनका भाई भी यार बेटा, उनके पिताजी भी वहाँ बैठे, उनकी फैमिली सबको बताए, उनका घर सबको बताए, उनका ऑफिस सबको बताए, उनके प्रोडक्ट सबको बताए। अभी तो बनाने वाला भी सामने आ गया, कल तक नहीं आ रहा था। हाँ, डॉक्टर राजन पटेल नेट पे नाम तो सब कुछ डिटेल बायोडाटा आ जाता है, पूरा वाइफ बच्चों के नाम से आ जाता है। तो ये भी सामने आ गया, सब जुड़ने, सब देखने के बाद सोचो समझो फिर आ जाओ, बोलो बजरंग भाई को ये लो पैसा, मेरे को भी काम कर रहा है। फिर देखो, फिर 1 साल में जो चेंजेस होता है ना, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अलग है, वो बहुत खतरनाक। इतना चेंजेस कभी नहीं आता। मेरे लाइफ में ना एक आदमी ने बोल दिया था कि राजन तू कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी ने मुझे गलती से बोल दिया, कोई क्रॉस करने वाला किसी आदमी को मिलता नहीं, मेरे को मिल गया, राजन तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ नहीं कर सकता, अच्छी बात है। तो मैंने जिंदगी की पहली मैंने कार ली थी इंडिगो CS। तो मैं इंडिगो CS उसके घर के सामने लेके गया, उसके बाद वो भी नहीं थी। उसको मैंने कहा ये तेरे लिए पेड़ा लेके आया यार, धूप के दिन थे। तो उसको मैंने बोला चल तेरे को गाड़ी दिखा दी, AC गाड़ी। मैंने गाड़ी में उसको बिठाया, फुल AC कर दिया, चील कर दिया, तो गाड़ी घुमा के लेके आया, उसको धूप में उतार दिया। उसको बोला अभी क्या AC का मजा क्या है ना, तेरे को बाहर पता चलेगा, और अगली बार बोलना मत राजन तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगली बार तो मर्सिडीज लेगा। कल बात अलग थी, कल कंडीशन ये थी कि जब मैं घर से निकलता था तो मेरे जेब में इतना भी पैसा नहीं था कि मैं उस बस कंडक्टर को बोलूं कि यहाँ तक मुझे जाना है।
मैं उसको बोलता था कि 10 रुपये में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, चल उतना दे दे। 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं, 4 साल पहले। 4 साल पहले मेरी कंडीशन ये थी कि मैं कंडक्टर को बोलता था कि 10 रुपये में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। अभी मैंने बोल दिया ना, 38 लाख की कार है, नो लोन, जरूरत नहीं है लोन की, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए जो आपके पास है। मेरे पास वो भी नहीं है, वो तो मैंने खड़ा किया, आपके पास है। और जिनके पास बैकग्राउंड है, उनके पास कंपनी है, उनके पास आदमी है, उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास प्लान है, ये होने के बाद भी आप अगर गरीब है ना, तो आप नहीं जैसा कोई नहीं यार। फिर भी आप गरीब हो तो प्रॉब्लम है, सब मिल रहा है, फिर भी आप बोलो नहीं ये होगा कि नहीं, तो फिर नहीं होगा यार। ठान लो दिमाग में कि नहीं, 1 साल में ये गाड़ी लेके आऊंगा कि जिन्होंने मुझे बोला कि तुझसे नहीं हो सकता, वो बोलेंगे कि नहीं यार तूने तो करके दिखाया। वही लोग देखो दुनिया में, वही लोग होते हैं जो कल तक या आज तक मुझे गालियां दे रहे थे, कुछ करने के बाद वही गालियों की कुछ तालियों की कुछ भी बदल जाती है ना। तो दोस्तों सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि एक साथ कुछ कर जाओ यार। एक दिन ये जो 100 लोग हैं ना, वो तो सामने आने के बाद बोलेंगे यार तूने करके दिया, तेरे लिए तालियां बजेगी ना। तो दोस्तों चलो इसके साथ आपकी अलविदा लेता हूँ, और मैं अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं ये सोच के आ रहा हूँ कि ये जो मैंने चेहरे देखे, वो चेहरे वाले लोग सामने आएंगे, गाड़ी की चाबी वगैरह लेके कुछ कमा के मुझे दिखाएंगे, उनके लिए मैं तालियां बजाने के लिए रात होगा एक साथ। थैंक यू सो मच।